नहीं तो ऐसी स्थिति में जाना ही चाहिए। तो ये एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनका फर्ज भी है और जाकर संवेदना भी जतानी चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे तबाही खासतौर से वेस्ट बंगाल में हुई है। सर, पश्चिम बंगाल में अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 72 गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से इसको लेकर मदद भी मांगी है। देखिए, बिल्कुल मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जब किसी भी राज्य में आपदा की स्थिति हो तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य की मदद करे आगे बढ़ चढ़ के, वो चाहे कोरोना संकट का मामला हो या अभी ये जो तूफान आया इसका मामला हो। इसमें बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में तबाही हुई है, वहाँ लोगों की जान गई है, वहाँ लोगों के माल जान की क्षति हुई है, तो उनकी मदद बढ़ चढ़ के इस केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति अपनी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवारों को आर्थिक मदद और नौकरी सरकार इंतजाम करे, इसका जरूर प्रबंध करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पहले दिन से यही बात हम लोग दोहरा रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये सरकार हवाई जहाज से चलने वालों की चिंता करती है, गरीब आदमी की चिंता नहीं करती। गरीब को आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, उसके लिए आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं। कभी 84 ट्रेन, कभी 85 ट्रेन, कभी 25 ट्रेन, कभी 100 ट्रेन, हजारों की संख्या में ट्रेन है। 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को पहुंचाने की केंद्र सरकार की रेलवे की क्षमता है, लेकिन ट्रेन नहीं चलाई जा रही है गरीब आदमी के लिए, वो सड़क पर मर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है और जितनी इनकी योजनाएं हैं वो अमीरों के लिए है। लोग कई बार सवाल करते हैं कि भाई इन मजदूरों को क्यों नहीं उनके घर जाने दिया जा रहा है। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है वो येदियुरप्पा ने दिखा दिया। बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ मीटिंग करके, पूंजीपतियों के साथ मीटिंग करके, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मजदूर जहां हैं वहीं पे भूखे मरे, लेकिन उनको उनके घर नहीं जाने देंगे। ये बिल्डर्स के साथ, फैक्ट्री बड़े चलाने वाले बड़े बड़े मालिकों के साथ, पूंजीपतियों के साथ मिली हुई सरकार है जो मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम नहीं कर रही। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनको बिल्डर्स का दबाव है, इनको पूंजीपतियों का दबाव है, और वो चाहते हैं कि गुलाम बना के इन मजदूरों को रखो जहां पर हैं, ये इनको जाने मत दो इनके घर। इसी के कारण आप ट्रेन नहीं चला रहे। आप बताइए, हवाई जहाज में आपने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर दी, इसलिए कि हवाई जहाज चलाने वालों को टिकट का किराया मिलता रहे, भले ही आदमी की जान जाए। तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बस में होनी चाहिए, ट्रेन में होनी चाहिए, लेकिन हवाई जहाज में जो पैक्ड रहता है, पूरी तरह से एयर कंडीशनड रहता है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की आपने खुद ही ऐसी तैसी कर दी। सरकार ने कहा कि 3 सीटें भर के जाएंगी, और क्या तर्क दिया? बोले इससे उनका फायदा रुक जाएगा, हवाई जहाज वाली कंपनियों का, एयरलाइंस चलाने वाली कंपनियों का फायदा रुक जाएगा, तो उनको मुनाफा कमाना है, इसलिए तीनों सीटों को भर के चलाओ। रेलवे में भी ये कहा गया कि आज से जो विंडो टिकट मिलना शुरू हो जाएगा, यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब आप लोग राहत कैसे कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस रेलवे के पास 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक दिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्षमता है, वो रेलवे क्या कर रही है? पिछले 20-22 दिनों से रेलवे 1600 ट्रेन चला चुकी है, यानी 84 ट्रेन प्रतिदिन रेलवे चला रही है। इनका आंकड़ा ही मान लेते हैं, इसका मतलब 1 लाख मजदूर प्रतिदिन ट्रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अनुमानित संख्या मजदूरों के जाने की 4 करोड़ है, तो इसका मतलब तो बीजेपी सरकार 400 दिन में इन लोगों को पहुंचाएगी। भाई, आप अपनी फुल कैपेसिटी में, आपने राज्यों का प्रतिबंध भी हटा दिया कि राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपनी फुल कैपेसिटी में, पूरी क्षमता में ये ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या मंशा क्या है आपकी? मैं फिर दोहरा रहा हूं और बता रहा हूं क्या मंशा है। पूंजीपतियों और बिल्डर्स के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार मजदूरों को उनके घर नहीं जाने देना चाहती है, गुलाम बनाकर रखना चाहती है।